यू। है कि बुआ भगवान श्री कृष्ण का जन्म तो एक ही दिन हुआ होगा, तो 2 दिन क्यों मना रहे हैं। तो गाइस किसी ने 15 अगस्त को मना दिया था कृष्णा जन्माष्टमी, या कोई 16 अगस्त को मना रहे हैं। तो गाइस हम 16 अगस्त यानी कि आज मना रहे हैं कृष्णा जन्माष्टमी। तो उमियांशु का भी व्रत है और मेरा भी व्रत है गाइस। ये दोनों भाइयों ने व्रत किया हुआ है। छोटे छोटे लड्डू गोपाल हमारे, जैसे भगवान श्री कृष्ण है छोटे छोटे, वैसे मेरे 2 लड्डू गोपाल हैं। इन दोनों का व्रत है गाइस, देख सकते हैं आप, इतने छोटे छोटे बच्चे इन्होंने व्रत किया हुआ है। कह रहे कि बुआ आपने किया तो हम भी करते हैं। तो मैंने कहा ठीक है कर लो फिर, क्योंकि इनका व्रत बंद हो चुका है गाइस, तो इसलिए ये व्रत कर रहे हैं। तो दोनों भाई बहुत खुश हो रहे हैं व्रत करके। तो ओमी ने तो बहुत अच्छे से मंदिर में डेकोरेट भी किया है गाइस, मैं दिखाती हूँ आपको। और इन दोनों भाइयों ने ड्राइंग भी बना रखी है काफ़ी अच्छी अच्छी, तो मैं दोनों चीज़ आपको दिखाती हूँ। तो बने रहिए आप हमारे इस ब्लॉग में। गाइस यहाँ पे हमने झूला बना दिया है भगवान श्री कृष्ण का, देख सकते हैं आप, हमने टांग भी दिया है झूला। तो भगवान श्री कृष्ण यहाँ पर बैठे हुए हैं, विराजमान है गाइस। तो यहाँ पे हमारे, तो गाइस ये हमारे लड्डू गोपाल हैं। तो लड्डू गोपाल को भी हमने विराजमान कर दिया है। तो यहाँ पे हमारा मंदिर है गाइस, देख सकते हैं आप यहाँ पे, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण की बहुत सारी मूर्तियाँ मेरे पास है गाइस, क्योंकि कुछ स्कूल से गिफ्टेड हैं। तो जैसे ये वाली मूर्ति भी गिफ्टेड है, वहाँ पे राधा कृष्ण भी गिफ्टेड है। तो ये तो लड्डू गोपाल हमें लोग लाए हैं। तो आप देख सकते हैं गाइस, मंदिर में काफ़ी अच्छे से हमने किया है, पूजा पाठ कर लिया है गाइस। सो गाइस अब मैं दिखाने जा रही हूँ आपको अंशु की ड्राइंग। तो यहाँ पे अंशु ने अपनी ड्राइंग ऐसे लगा दी है गाइस, क्योंकि हम लोग यहाँ मेले से लाइट भी लाए थे इस तरह की। तो ओमी ने, तो अंशु ने यहाँ पे अपनी ड्राइंग लगा दी है गाइस, देख सकते हैं आप, कितनी प्यारी ड्राइंग कर रखी है। सेम भगवान श्री कृष्ण बना रखे हैं अंशु ने, ये देखिए गाइस। और
इसका रिफ्लेक्शन भी काफ़ी अच्छा पड़ रहा है गाइस, देख सकते हैं आप। ओमी अंशु की बहुत अच्छी ड्राइंग है गाइस, अभी बच्चे ही हैं तो फिलहाल उनके मतलब की सही है ये ड्राइंग। आप देख सकते हैं ये ओमी की तरह दिख रहे हैं भगवान श्री कृष्ण। तो अंशु के भगवान, हाँ तो देख सकते हैं गाइस ये अंशु ओमी की फेस की तरह लग रहे हैं ये। तो दोनों भाइयों की ड्राइंग बहुत अच्छी है गाइस, आप देख ही सकते हैं यहाँ पे। ये देखो, ये दोनों भाइयों की ड्राइंग, रिफ्लेक्शन। इसकी तो घटिया लग रही, घटिया। देखिए गाइस कितनी अच्छी ड्राइंग बना रखी है ओमी अंशु ने। वाओ, बहुत प्यारे प्यारे ड्राइंग बना रखी है। किसकी अच्छी है बोलो ना, कमेंट में बताना। तो कमेंट में बताना गाइस किसकी ड्राइंग अच्छी है। वैसे तो दोनों की अच्छी है, इसने पेज को ज़्यादा छोटा कट कर दिया ना। अब इसको एक उसमें चिपका लें। तो गाइस आप बने रहिए हमारे ब्लॉग में। हम मंदिर जा भी सकते हैं भी, क्योंकि यहाँ पे मौसम ख़राब भी हो रहा है पिथौरागढ़ का। तो क्या पता हम शाम तक जाएंगे गाइस वैसे। तो शाम को मिलते हैं आपसे हम, तब तक के लिए बाय बाय। सो गाइस आप देख सकते हैं ये ओमी की ड्राइंग, आप देख सकते हैं ये अंशु की ड्राइंग है। देखिए कितना प्यारा सा बना रखा है अंशु ने। लॉर्ड कृष्णा लिखा हुआ है इसमें। सो गाइस ये हमारे अंशु ने बना रखी है भगवान श्री कृष्ण की ड्राइंग, और इसमें लिखा है लॉर्ड कृष्णा। तो काफ़ी अच्छी ड्राइंग बना रखी है गाइस, आप देख सकते हैं अंशु की कलाकारी, बहुत क्यूट सी ड्राइंग बना रखी है। अब मैं दिखाती हूँ आपको ओमी की ड्राइंग। स्टार्ट। तो गाइस ये ओमी की ड्राइंग है, इसने भी बड़े पेज में बनाया था बट इसने काट कूट के इतना छोटा कर दिया गाइस, क्योंकि मैं छोटी अच्छी लगती है मेरे को बनाना। हाँ क्योंकि ओमी ने लिखा है हैप्पी कृष्णा जन्माष्टमी। कृष्णा है वो, हैप्पी कृष्ण जन्माष्टमी लिखा है ओमी ने। तो गाइस बताना दोनों में से किसकी ड्राइंग अच्छी लग रही है, मेरे भतीजों की ड्राइंग। अगर आपको भी कुछ बनाना हो तो कभी आप बना सकते हैं, ओमी अंशु से कांटेक्ट कर सकते हैं। हाँ अब आ जाओ। लोगों ने शाम की दियाबत्ती कर दी है, अब हम कथा पढ़ने वाले हैं। श्री कृष्ण जन्माष्टमी व्रत कथा। श्री कृष्ण जन्माष्टमी व्रत कब और कैसे। अष्टमी श्रावणी मासे कृष्ण पक्षे यदा भवेत् कृष्ण जन्माष्टमी क्या महापातकनाशिनी। स्कंद पुराण। व्रते शुक्ला धीरे च। इस वचन के अनुसार श्रावण शुक्ल से भाद्र कृष्ण पक्ष की अष्टमी कृष्ण जन्माष्टमी मानी जाती है। इसके दो प्रकार हैं, कृष्ण जन्माष्टमी और दूसरा है कृष्ण जयंती। केवल अष्टमी जन्माष्टमी तथा रोहिणी पुता जयंती कहलाती है। कृष्णाष्टम्या भवेत्। श्री कृष्ण जन्माष्टमी व्रत कथा। इंद्र ने कहा, हे ब्रह्मपुत्र, हे मुनि श्रेष्ठ, हे सर्व शास्त्र विशारद, हे देव, व्रतों में उत्तम उस व्रत को कहिए जिससे प्राणी सांसारिक दुखों से मुक्त हो जाए, और हे ब्राह्मण, उस व्रत को कहिए जो ऐश्वर्य और मोक्ष को भी देने वाला हो। नारद ने कहा, त्रेता युग के अंत तथा द्वापर के प्रारंभ काल में नीच
कर्मों को करने वाला अत्यंत पापी कंस नामक दैत्य उत्पन्न हुआ। उसकी महाश्रेष्ठ सुंदरी बहन देवकी नाम वाली थी। उस देवकी से उत्पन्न जो 8वां पुत्र होगा वही उस दानव कंस को मारेगा। इंद्र ने कहा, नारद, उस दैत्य की कथा को विस्तार से कहिए। क्या देवकी का वह 8वां पुत्र अपने मामा कंस का वध करेगा, अर्थात उसे मारेगा? नारद ने कहा, किसी समय उस दुरात्मा पापी दैत्य कंस ने ज्योतिषी से कहा, बड़ा पापी और दुष्ट कर्म करता कंस नामक जो मेरा भाई है, उसने दुर्बुद्धि के कारण मेरे पुत्रों को मार डाला। हे नंद वल्लभे, इस समय मेरे गर्भ में 8वां पुत्र है। इसमें संशय नहीं कि वह 8वां पुत्र रूपवान तथा सुपुत्र होगा और कंस उस पुत्र को भी मारेगा। यशोदा ने कहा, हे प्रिय, हे कांते, रो मत, मैं भी गर्भिणी हूँ। यदि मेरे कोई कन्या उत्पन्न होगी तो तुम पुत्र के बदले उस कन्या को ग्रहण कर लेना। तदनंतर यशोदा ने कहा, तुझे सुतार्थ कन्या दूंगी, सत्य सत्य कहती हूँ दे दूंगी। ऐसा पुत्र तिनी यशोदा कहने लगी। तदंतर महादुष्ट कंस ने द्वारपाल से पूछा, देवकी कहाँ है? इस समय घर नहीं दिखाई पड़ती है। तब द्वारपाल ने दैत्य कंस के आगे नम्रता पूर्वक कहा, हे स्वामीन, कल्याणी देवकी जल के लिए तालाब पर गई है। द्वारपाल की वाणी सुनकर कंस क्रोधित होकर कहने लगा, तू इसी समय वहां पर जा जहां देवकी गई है। आज्ञा पाकर उस द्वारपाल ने देवकी को कहकर यह वाक्य कहा, हे देवकी बहन, किस कारण से तुम यहाँ पर आई हो? यो कंस के सेवक उस द्वारपाल के पूछने पर देवकी ने कहा, मेरे घर में जल नहीं है, अतः मैं जल के लिए आई हूँ। द्वारपाल से इतना कहकर देवकी अपने घर आ गई। इधर कंस ने भी अपने घर आकर द्वारपाल से कहा, अपने घर के भीतर रहती हुई इस बहन की रक्षा करना। और कंस स्वयं भी उस देवकी की रक्षा करता था। कंस ने अपनी बहन को घर के भीतर बंद कर दरवाजों में ताले लगाकर बाहर सूल एवं मुदगर दिए हुए दैत्यों को नियुक्त किया। इस प्रकार उसकी व्यवस्था करके विजय मंदिर चला गया। वहां पर भी दिन रात सोता नहीं था और इस प्रकार देवकी की रक्षा करता था। एक समय सिंह राशि के सूर्य में आकाश मंडल के जलधारी मेघों से घिर जाने पर भाद्रपद महीने में कृष्ण पक्ष की अष्टमी में आधी रात को वृष राशि चंद्रमा में रोहिणी नक्षत्र में बुधवार में सौभाग्य योग से संयुक्त चंद्रमा के अर्धरात्रि में उदय होने पर आधी रात के उत्तर एक घड़ी में, जिसका फल श्रुति समृद्धि और पुराणों में वर्णन किया गया, कभी झूठ नहीं होता, इसमें तनिक भी संशय नहीं है। हे इंद्र, ऐसे विजय नामक शुभ मुहूर्त में कृष्ण का जन्म हुआ और उसी क्षण सब दरवाजे खुल गए। भूख लगी इसको। मेरा तो ध्यान नहीं था इसलिए। तो गाइस रात के बजने वाले हैं 12 और हम लोग पूजा कर रहे हैं यहाँ पे। इसी के बाद हमारा फास्ट वगैरह ब्रेक होगा। तो गाइस ओमी अंशु अभी तक जगे हुए हैं, 12 बजने वाले हैं। देखिए गाइस कितने होनहार बच्चे हैं ये हमारे, उनको तो नींद भी आ रही है। चलो गाइस अब हम करते हैं पूजा। आओ आओ शुभ घड़िया मैं नाऊंगी ऐसी मैं अंशु तू भी चला, फिर मैं चलाऊंगी। आओ आओ शुभ घड़िया नाऊंगी